बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल्ला बिन शदाद से रवायत है, कहा मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत मोमना रज़ी अल्लाह अन्हा ने हदीस बयान की। फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते और मैं आपके सामने होती, और अक्सर ऐसा होता कि जब आप सजदा करते तो आपका कपड़ा मुझे लगता और आप खजूरों के पत्तों और दागों से बनी हुई एक जाए नमाज पर नमाज पढ़ते थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, कहा हमें हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने हदीस सुनाई कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हाज़िर हुए तो देखा कि आप एक चटाई पर नमाज पढ़ रहे हैं, उसी पर सजदा कर रहे हैं। हज़रत अबू माविया ने हमाद से हदीस बयान की, उन्होंने अबू साले से और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी की बाद जमात अदा की गई नमाज उसके घर में जहाँ बाज़ार में पड़ी हुई नमाज की निस्बत 20 से ज़्यादा दर्जे बढ़कर है। और वो यूं कि जब उनमें से कोई वज़ू करता है और अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर मस्जिद में आता है, उससे नमाज ही ने उठाया है और नमाज के अलावा वो कुछ नहीं चाहता, तो वो कोई कदम नहीं उठाता मगर उसके सवाब से उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और उसका एक गुनाह मिटा दिया जाता है। जहाँ तक कि वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है, फिर जब वो मस्जिद में दाखिल हो जाता है तो जब तक नमाज उसे रोके रखती है वो नमाज ही में होता है। उसका इंतज़ार का वक़्त नमाज में शुमार होता है। और तुम में से कोई शख्स जब तक उस जगह रहता है जहाँ उसने नमाज पढ़ी है तो फरिश्ते उसके हक़ में दुआ करते रहते हैं। वो कहते हैं, ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह इसे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह इसकी तौबा कबूल फरमा। जब तक वो उस जगह पर किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाता और जब तक वो उस जगह बेवज़ू नहीं होता। इब्ने सिरीन ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की, कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स जब तक अपनी नमाज पढ़ने की जगह पर बैठा रहता है फरिश्ते उसके हक़ में दुआ करते रहते हैं। कहते हैं, ऐ अल्लाह इसे बख्श दे, ऐ अल्लाह उस पर रहम फरमा, जब तक वो बेवज़ू नहीं होता। नीज़ जब तक तुम में से किसी शख्स को नमाज रोके रखती है वो नमाज ही में होता है। अबू नज़्दा ने इरासी और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक तुम में से किसी को नमाज रोके रखती है वो मसलसल नमाज में होता है। उसे घर की तरफ लौटने से नमाज के अलावा और किसी चीज़ ने नहीं रोके होता। अब्दुल्ला बिन बरदा शारी और अबू करेब दोनों ने कहा, हमसे अबू उसामा ने बरदा से हदीस बयान की। उन्होंने अबू बरदा से और उन्होंने हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत की। कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में सबसे ज़्यादा सवाब उसका है जो उसके लिए ज़्यादा दूर से चल कर आता है, फिर उसके बाद जो उनमें से सबसे ज़्यादा दूर से चल कर आता है। और जो आदमी नमाज का इंतज़ार करता है ताकि उसे इमाम के साथ अदा करे, अजर में उससे बहुत बढ़कर है जो नमाज पढ़ता है फिर सो जाता है। अबू करैब की रवायत में है, जहाँ तक कि वो उसे इमाम के साथ जमात में अदा करे। अबशार ने हमें ख़बर दी, उन्होंने सुलेमान तजामी से, उन्होंने
ابو عثمان نہدی سے، اور انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ کہا ایک آدمی تھا، میرے علم میں کوئی اور آدمی اس کی نسبت مسیت سے زیادہ فاصلے پر نہیں رہتا تھا، اور اس کی کوئی نماز نہیں چوکتی تھی۔ اس سے کہا گیا، جہاں میں نے اس سے کہا اگر آپ گدھا خرید لیں کہ رات کی تاریکی اور دوپہر کی گرمی میں آپ اس پر سوار ہو جایا کریں۔ اس نے جواب دیا، مجھے یہ بات پسند نہیں کہ میرا گھر مسجد کے پڑوس میں ہو، میں چاہتا ہوں میرا مسجد تک چل کر جانا، اور جب میں گھر والوں کی طرف لوٹوں تو میرا لوٹنا میرے لیے لکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ تمہارے لیے اکٹھا کر دیا ہے۔ عبید بن عبید نے ہمیں حدیث سنائی، کہا ہمیں عاصم نے ابو عثمان سے حدیث سنائی، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، کہا انصار میں سے ایک آدمی تھا، اس کا گھر مدینے میں سب سے دور واقع تھا، اور اس کی کوئی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پڑھنے سے چوکتی نہیں تھی۔ ہم نے اس کے لیے ہمدردی محسوس کی تو میں نے اسے کہا، جناب اگر آپ کا ایک گدھا خرید لیں جو آپ کو گرمی اور زمین کے زہریلے کیڑوں سے بچا لے تو کتنا اچھا ہو۔ اس نے کہا، مگر اللہ کی قسم مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ میرا گھر خیمے کی طرح تابوت کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے بندھا ہوا ہو۔ مجھے اس کی یہ بات بہت گراں گزری، حتیٰ کہ میں اس کیفیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بات کی خبر دی۔ آپ نے اسے بلوایا تو اس نے آپ کو بھی وہی جواب دیا اور آپ کو بتایا کہ وہ آنے جانے پر اجر کی امید رکھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں یقیناً وہی اجر ملے گا جسے تم حاصل کرنا چاہتے ہو۔ حضرت ابو زبیر نے ہمیں حدیث سنائی، کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا، کہا ہمارے گھر مسجد سے دور واقع تھے، ہم نے چاہا کہ ہم اپنے گھروں کو فروخت کر کے مسجد کے قریب آ جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روک دیا اور فرمایا، تمہارے لیے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔